जय श्री महाकाल हरिहर। जीवन का नियम समझना अनिवार्य है हर मानव के लिए। जब तक समझे नहीं है नियम, तब तक कोई भी क्रिया और घटना हमारे लिए क्या है? परेशानी है, समस्या है, संघर्ष है, कठिनाई है। ठीक है, तो ये हमको समझना है कि नियम को समझना ज़रूरी है। यदि हम नियम को नहीं समझे, सृष्टि के अस्तित्व के उस ब्रह्मांडी नियम को नहीं समझे, तो याद रखिए किसी भी एक्शन और किसी भी रिएक्शन में हम फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो भी क्रिया होती है, कोई भी घटना होती है, या इंसिडेंट होता है, या एक्शन होता है, या एक्टिविटी होती है, तो उसमें हमारा यदि हम रूल को जान लेते हैं तो वही समाधान है। क्रिया और घटना के नियम को जानना ही समाधान है, और क्रिया और घटना के नियम को न जानना ही समस्या है दुनिया की कोई भी। ठीक, इसलिए बोला जा रहा है कि सत्य नियम को जिस दिन हमने समझ लिया, उस दिन जीना हमारे लिए सरल है। उस दिन से कोई कठिनाई नहीं, किसी मानव के साथ भी। ठीक है, कितना भी कट्टर हो, कितना भी कुछ हो, पर हमने यदि अस्तित्व के नियम को समझ लिया तो हम पृथ्वी के किसी मानव के साथ भी जीना सरल है। ठीक, समझ में आ रही बात? दूसरा ये है कि जब तक हम गलत नियम में उलझे हैं, हमने अपने मन से कुछ भी नियम बना लिया, अपने हिसाब से पर्सनल लॉ बना लिए। हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल लॉ पे चलना पड़ेगा। आप पर्सनल लॉ पे चल रहे हैं, अपने मनगढ़ंत हमने कोई भी लॉ बना लिए, मनगढ़ंत नियम हमने अपने हिसाब से बना लिए, उस पे चल रहे हैं तो उलझे रहेंगे, ये बात निश्चित है। ठीक, और जब तक उलझे रहेंगे तब तक जिंदा रहना बड़ा संघर्ष है मानव जाति के लिए, बड़ा कठिन है, बड़ा पीड़ादायी है, कष्टदायी है, संकटदायी है। तो अब कितने भी चले आओ संकट मोचन हनुमान मंदिर, वहाँ कुछ होने वाला है। ठीक, क्योंकि हमको अस्तित्व का नियम समझना है। ठीक है, मंदिर का नियम नहीं, मस्जिद का नियम नहीं, कोई गुरुद्वारे का नियम नहीं, या कोई चर्च का नियम नहीं। हम बोल रहे हैं अस्तित्व का नियम, ब्रह्मांड का नियम। वो सर्वव्यापी है, वो सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च न्यायालय है, वो सर्वोच्च धर्मालय है, वो सर्वोच्च सत्यालय है। ठीक, तो ये बात समझना है कि यदि नियम का हमने जिस दिन समझ लिया, उस दिन से जीना सरल है। ठीक है, मेहनत और संघर्ष तब तक है जीवन में जब तक हम समझे नहीं हैं। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ हमने जब तक नहीं समझा ना, तब तक पूरी मेहनत और संघर्ष है। कोई भी फील्ड में ले लो, एनी फील्ड, एनी प्रोफेशन, एनी पर्सनलाइजेशन। आप किसी मानव के साथ भी कितने पर्सनल में रहो, कितने प्रोफेशन में रहो, ऑफिस में रहो, बाहर में रहो, घर में रहो, घाट में रहो, वो तब तक क्या है? सिर्फ मेहनत ही मेहनत और संघर्ष संघर्ष है। पर उसके बाद जिस दिन आपने समझ लिया, इसलिए बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है हर मानव जाति के लिए, अध्ययन अनिवार्य है। जिस दिन अध्ययन हो जाता है तो उस दिन से अभ्यास चालू हो जाता है, उस दिन से उसको जीना सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, सटीक हो जाता है। और यही चाहिए हर मानव जाति को, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बोले जा रहा है कि जीवन का नियम का उल्लंघन ही भ्रष्टाचार है। यदि हम नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो याद रखो भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक, तो भ्रष्टाचार में व्यक्ति कभी भी सुकून नहीं रह सकता। इसलिए जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, जो भी है, याद रखिए यदि जो भ्रष्टाचार कर रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा, वो बेचैनी में रहेगा ही रहेगा। आप कितना भी कर लो, वो सुकून नहीं मिल सकता उसको। सुकून तब है जब वो अस्तित्व के नियम पे चलता है, और वही जीवन सरल है और सफल है। याद रखिए, सफलता कोई बहुत प्रोफेशन में बहुत बड़ी डिग्री पा लेना, या बहुत बड़ी पद पा लेना, या अधिकार प्राप्त कर लेना, या सुविधा प्राप्त कर लेना नहीं है, या पैसा प्राप्त कर लेना सफलता नहीं है। ये बात निश्चित है, समझ लीजिए। वहाँ सुख नहीं मिलने वाला, निश्चित निरंतरता में खुशहाली नहीं मिलने वाली, उत्सव नहीं मिलने वाला।
क्योंकि वहाँ है ही नहीं। वहाँ असली है जीवन को समझने में सुख, खुशहाली, उत्साह, उमंग जीवन को समझने में है। इसलिए ये बोला जा रहा है कि जिस दिन हमने सत्य के नियम को समझ लिया, जो सत्य का नियम है, अस्तित्व का नियम है, समझा, उस दिन सरलता है। उस दिन से पूरा जीवन सरलता है और सरलता में ही जीवन सुकून है और सुकून में ही जीवन क्या है? जीवन पूर्णतः रूप से सफल है। सुकून चाहिए, संतोष चाहिए मानव को, ठीक है। तो वो कब होगा? जब वो सुखी होगा, शांति होगा, संतोष होगा, तब वहाँ सुकून है, ठीक है। तो इसलिए असली सफलता यही है कि जीवन सुकून में चले, स्मूथली चले, ठीक है। नहीं तो भागते भागते रह जाएंगे और यहाँ पे आदमी क्या हो जाएगा? समस्या से ग्रसित हो जाएगा और वहाँ किसी प्रकार की भी वो जीवन के हर पल को नहीं जी पाएगा, ठीक। पूरी बेचैनी भी जिया जा रहा है, दुश्मनी भी जिया जा रहा है। याद रखिए, जितना भ्रष्टाचार करते हैं उतने हम दुश्मनी पैदा करते हैं, अपनों या परायों के साथ, या फिर सृष्टि के साथ या प्रकृति के साथ। याद रखिए, पैसा कैसे भी नहीं कमाना है ना। अपना नाम, दाम और काम कैसे भी नहीं कमाना है। ये है संस्कार विधि से, सभ्यता विधि से। सभ्यता में ही शिष्टता है, ठीक है। और संस्कार होंगे तभी सभ्यता होगी, और सभ्यता होगी तो विधि होगी, विधि होगी तो व्यवस्था होगी, तो पूर्णतः कार्यक्रम होगा। तो ये बताया जा रहा है कि गलत नियम में यदि हम उलझे रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी? मानव उलझा रहेगा, ठीक। और उलझा रहेगा तो ये बात निश्चित है कि वो संघर्ष में रहेगा, और संघर्ष में रहेगा तो पूरे बेचैनी में रहेगा उसका जीवन। बेचैनी में रहेगा तो जीवन असफल है। अब आप कोई भी पद में हो, कोई भी अधिकारी हो या अधिकार में हो, ठीक, कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी नाम आ जाए, कितना भी दाम आ जाए, उससे मैटर नहीं है। तो बात ये समझ लिया जाए, ठीक है। समझना ही सबसे बड़ा काम है पूरी मानव जाति में, और समझाना, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि नियम से ही न्याय बनता है। नियम होगा तो न्याय होगा जीवन में। यदि मानव ने नियम को नहीं समझा पहले और डायरेक्ट न्यायालय पहुंच गया तो वहाँ पे भी न्याय नहीं मिलने वाला। अब आप कितना भी कर लो, आप उच्च न्यायालय में चले आओ, सर्वोच्च न्यायालय में चले आओ, हाई कोर्ट में चले आओ या सुप्रीम कोर्ट में चले आओ, वहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी हमने अस्तित्व के नियम को नहीं समझा। अभी जज को ही नहीं पता कि न्याय की परिभाषा क्या है ना। नियम, उसको अस्तित्व का नियम नहीं पता, उसने अपने मन से जो लॉ बना डाले हैं तो उसमें काम नहीं चलने वाला, उसमें सुखी नहीं होगा जज, और ना दूसरे को सुखी कर पाएगा। तो ये बोला जा रहा है, असली वास्तविक नियम को समझिए तो जीवन में न्याय होगा असली, और जीवन में न्याय होगा स्वयं में तो धर्म होगा, और जब धर्म होगा तभी आप सत्य को प्राप्त कर पाएंगे, और सत्य को प्राप्त करना ही हर मानव जाति का परम लक्ष्य है। सत्य की खोज ही हर मानव जाति का धर्म है, ठीक है। तो सत्य को प्राप्त करके ही मानव जाति में क्या होगी? वो होगी मुक्ति, वो होगी तृप्ति और शक्ति, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए, ये सत्य में ही प्राप्त होगी, सत्य में ही शांति है और सत्य में ही शक्ति है। ये बात ध्यान रखिएगा, और कहीं नहीं हो सकती। गलत में तो शक्ति नहीं होती, न शांति होती है, ये बात निश्चित है। अब आप पृथ्वी को कोई भी काम कर लो, यदि गलत नियम में हो रहा है तो वो अन्याय ही लगेगा आपको। अब कितना भी ध्यान रख लीजिए, कहीं पे भी कर लो, इस पृथ्वी को, इसी कोंटे में भी आपको अन्याय लगने वाला है।
और जब तक अन्याय लगेगा तब तक अधर्म में हो, और अधर्म में हो तो गलत में ही हो। ठीक है, अब आप स्वयं से समीक्षा करो आप कि हम किस तरफ में हो रहे हैं, कि हमें संघर्ष लग रहा है जिंदा रहना, कि सरल रहना जिंदा रहना और जीना। जिंदा नहीं रहना है, वैसे हमको जीना ही है। ठीक है, तो आदमी काटना नहीं है, जीवन जीना है। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान में आ जाए कि नियम ही को सबसे पहले अध्ययन करना है। नियम को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में संतुलन आ ही नहीं सकता। ये बात निश्चित है। नियम का अध्ययन किए बगैर मानव जाति में उसके जीवन में संतुलन आ नहीं सकता और नियंत्रण नहीं आ सकता। नियम से ही नियंत्रण है। समझ में आ रही बात? नियंत्रण से ही मानव के जीवन में संतुलन आता है। ठीक है, और वो आता है ज्ञान से। ठीक है, तो नियम से क्या आती? समझ आती है। समझ से फिर नियंत्रण आता है। नियंत्रण से फिर उसके जीवन में ज्ञान आना चालू होता है और ज्ञान से उसके जीवन में संतुलन आता है। और संतुलन आने के बाद ही उसके जीवन में निश्चितता, निरंतरता में वो सुखी होता है, शांति होता है, संतोष होता है, आनंद होता है और उसका जीवन सफल होता है। और यही चाहिए हर मानव जाति को। कोई असफल नहीं होना चाहता। इसलिए अब सही दिशा में आइए, सही दृष्टि में आइए और सही कला सीखिए सही नियम के साथ। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।